राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 22 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण य पूरा है, य में मिक्स करेंगे। द के नीचे री की मात्रा, यहाँ पर द आधा है और री की मात्रा, तो द्री क्या बन जाएगा? द्री। यद्री, द्री के साथ आधा च, दृच्छा, यदृच्छा। लाभ अक्षर पूरा है, मिक्स करेंगे। लाभ, स के ऊपर बिंदी आधा न, सन, तू के साथ आधा श, षटकोण वाला, संतुष्टो। पहला चरण फिर से, यदृच्छा लाभ संतुष्टो। दूसरा चरण देखेंगे, द्व। द्व को क्या कहते हैं उसको आपको इसी के शब्द के ब्रैकेट में दिखा रखा है। द्व का अर्थ हुआ द आधा और व पूरा, ठीक है। तो क्या बन गया? द्व। द्व के ऊपर आधा ना की बिंदी, द्वंद्वा, ठीक है। इस शब्द को ध्यान रखना है। पहले हो गया द्व, द आधा व पूरा, द्व, व के साथ आधा न, द्वन, फिर वापस है द्वा, दा नहीं है, द्वा, मतलब द आधा और व पूरे पर आ की मात्रा, द्वंद्वा। तीतो, ती की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। तीतो, वी म के साथ आधा तब विमत, सर, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे। सर, र में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, विमत सरह। दूसरा चरण फिर से, द्वंद्वातीतो विमत सरह। पहला और दूसरा चरण साथ में, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। तीसरा चरण देखेंगे अब, सम, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे। सम, म में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, समह। फिर है सिद्धा, ये आधा द और ध, इसका मतलब क्या हुआ? इसको ब्रैकेट में और अच्छे से समझा रखा है कि इसका अर्थ होता है द आधा है और ध से धनुष पूरा है, ठीक है। तो आधे द को सी के साथ पढ़ेंगे सिद्ध, और ध से धनुष पर आ की मात्रा तो सिद्धा, समह सिद्धा। व पूरा है, व में आ मिक्स करेंगे, व, फिर सी के साथ आधा द, सिद्ध, और ध से धनुष पर यहाँ पर कौन सी मात्रा? औ की, तो सिद्धौ, धौ, सिद्धौ। च में अ मिक्स करेंगे, च। तीसरा चरण फिर से, समह सिद्धा व सिद्धौ च। चौथा चरण देखेंगे अब, क्री। क्री का अर्थ हुआ क आधा और री से ऋषि की मात्रा, जैसे अपन ने पहले चरण में देखा द्रि, यदृच्छा वाले शब्द में, बिल्कुल वैसे क्री, के आर आए और क्री के साथ आधा तक कृत, वापी, पी मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। न में अ मिक्स करेंगे, न, नी, ब के साथ आधा ध, निभत, और य में अ मिक्स करेंगे, यते, निभत यते। चौथा चरण फिर से, कृत्वापि न निभत यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निभत्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निभत्यति। एक बार फिर से, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निभत्यति। श्लोक का अर्थ देखेंगे अब। इस श्लोक में भगवान प्रवृत्ति परायण, मतलब जो कर्मों में प्रवृत्त होकर कर्मयोग के साधक हैं, लेकिन काम करते हुए भी वे कर्मों से निर्लिप्त हैं, उनके बारे में बताएंगे। इससे पिछले श्लोक 21 में भगवान ने निवृत्ति परायण कर्मयोग के साधक की कर्मों से कैसे निर्लिप्तता रहती है वो बताया था। तो आज भगवान क्या बता रहे हैं? यदृच्छा लाभ संतुष्टो,
मतलब बिना फल की इच्छा किए यदृच्छा, ठीक है। तो बिना कुछ इच्छा के लाभ संतुष्ट हो, मतलब जो कुछ भी मिल जाए, यहाँ पर लाभ यानी सिर्फ सुख मिलने से बात नहीं है, जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट है। तो जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना कर्म कर रहा है वो बिना कुछ चाहे जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। आगे द्वंद्वातीतो यानी द्वंद्व से अतीत है। द्वंद्व यानी जो कर्म योगी है वो चाहे लाभ मिले चाहे हानि मिले, मान मिले चाहे अपमान मिले, कोई स्तुति करे चाहे निंदा करे, परिस्थिति चाहे अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे, इन सभी द्वंद्व से रहित होते हैं। मतलब अनुकूल में सुखी हो गया, प्रतिकूल में दुखी हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं होने के कारण ही वो द्वंद्व से रहित है, तो मतलब राग और द्वेष से रहित है। आगे विमत्सरः, विमत्सरः यानी जो ईर्ष्या से रहित है। ईर्ष्या कब होती है? जब आप में किसी भी बात की इच्छा रहती है। लेकिन अभी इससे पहले ही ये बात क्लियर कर दी भगवान ने, यदृच्छा मतलब बिना कोई इच्छा किए वो जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और किसी भी प्रकार के द्वंद्व में भी नहीं फंसता, इन द्वंद्वों से अतीत रहता है, ऊपर रहता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। तो इसलिए वो किसी भी चीज में किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि जब हमारी किसी भी चीज को पाने की इच्छा रहती है, कामना रहती है कि हमें सुख मिल जाए, हमें सम्मान मिल जाए, हमें मान मिल जाए, सब हमारी स्तुति करें, हमारे लिए हर समय अनुकूल वातावरण बना रहे, तो ऐसा भाव रखने पर जब किसी और के ऐसी परिस्थिति रहती है कि उसको मान मिलता है, उसकी स्तुति होती है, उसकी अनुकूल परिस्थिति आती है, तो हमारा उससे क्या हो जाता है? ईर्ष्या भाव हो जाता है। ठीक है, चाहे कितना भी प्रेम हो, लेकिन अगर हमारे मन में इच्छा है मान सम्मान पाने की, अनुकूल परिस्थिति पाने की, तो स्वतः ही अगर किसी और को ये चीज मिल रही है तो हमारे में ईर्ष्या भाव आ जाएगा। लेकिन पहले ही क्लियर कर दिया कि जो द्वंद्व से रहित है और इच्छा से रहित है, जो कुछ मिल रहा है उसमें संतुष्ट है, तो मतलब उसमें ईर्ष्या का भाव भी नहीं है। जो विमत्सरः यानी ईर्ष्या से रहित है। समः यानी समान है, किसमें? सिद्धाव सिद्धौ, इसमें दो शब्द है, सिद्धौ और असिद्धौ। सिद्धौ यानी सिद्धि में और असिद्धौ यानी असिद्धि में। मतलब जो भी वो कर्म कर रहा है उसमें चाहे उसे सिद्धि मिले, मतलब मान मिले, उसके लिए सुख की परिस्थिति क्रिएट हो जाए, लेकिन फिर भी वो समान है। और असिद्धौ मतलब कर्म करते हुए अगर फल में उसको हानि मिले, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उसको दुख हो, लेकिन दुख हो मतलब कि वो परिस्थिति उसके अनुकूल ना हो, लेकिन फिर भी वो उस परिस्थिति में क्या है? समान है। च यानी और। आगे कृत्वापि, कृत्वापि में दो शब्द हैं, कृत्वा प्लस अपि। कृत्वा यानी कर्म करते हुए और अपि यानी भी। न यानी नहीं, निबध्यति यानी बंधता है। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से रहित रहता है, अतीत रहता है और ईर्ष्या से रहित रहता है, समान है, सिद्धि या असिद्धि हो, दोनों परिस्थितियों में जो समान रहता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता है। मतलब वो कर्म करते हुए भी उसकी फल से नहीं बनता, और जब कर्मों का बंधन नहीं रहता तो जन्म मरण का चक्र स्वतः ही छूट जाता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।